तो मूवी की शुरुआत होती है जापान के रेड लाइट एरिया से, जहां पर रूम में दवा के डेटा ट्रांसफर हो रहा था। जिस बीच ही हमें ये छोटा बच्चा जैक दिखा, जो कि यहाँ कॉरिडोर में नाच रहा था, जहां उसके पास से एक आंटी निकली जो उससे पूछने लगी कि अरे तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। जिस बीच वो बोला कि अरे मैं ट्रेड करना सीख रहा हूँ। जो सुनकर वो यहाँ से चली गई और जैक यहाँ से इस रूम के बाहर बैठ गया, जहाँ वो अपनी कॉमिक बुक पढ़ने लगा। तो उसी बीच रूम से बाहर एक आदमी आया जो ऐसा लगा कि उसे जानता है, और तब वो उसका काफी मजाक उड़ाने लगा कि अच्छा ये कॉमिक पढ़कर तुम्हें लगता है कि तुम हीरो बनोगे। जो सुनकर बेचारा जैक जब अंदर गया तो वहाँ उसकी मदर कपड़े पहन रही थी, क्योंकि उसकी मदर एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करती थी। खैर अपनी जॉब करने के बाद उन्होंने जैक को एक कॉमिक बुक हीरो डार्क का एक पब्लिक फिगर दिया, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ। जिसके बाद जब वो दोबारा से रूम के बाहर बैठा था तो तभी उसे अपनी मदर की रोने की आवाज आई। जो सुनते ही उसने हथौड़ा उठाया और जैसे ही वो अंदर आया तो देखा कि एक आदमी उसकी मॉम को मार रहा है। जो देखते ही उसने उस आदमी पर अटैक किया, लेकिन इतने छोटे बच्चे के अटैक से क्या ही होगा, इसलिए तब वो आदमी उल्टा जैक को ही मारता कि इस बीच उसकी मदर खड़ी हो गई, जिसने पीछे से उस आदमी पर हमला किया, और तब उस आदमी ने दोबारा उठकर इसकी मदर पर ही हमला किया, पर वो हमला फेल हो गया। जिसके साथ ही कहानी यहाँ से कुछ साल आगे आई, जहाँ जैक अब बड़ा हो चुका था। साथ ही वो अभी जेल से बाहर निकला, जहाँ एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। असल में इसका नाम है लफीक, जिसने ही जैक की बेल कराई थी। लेकिन जैक अब खुद को डार्क बोलता था, जिसके साथ ही जब लफीक डार्क को बुलाने लगा तो उसने उसकी बात नहीं सुनी। साथ ही लफीक ये कहता रहा कि किसी एक गैंग कोगा काई ने उसकी डॉटर को किडनैप कर लिया है, तो वो डार्क की हेल्प चाहता था। लेकिन डार्क बिना सुने बस में चढ़ गया, और तब लफीक उस बस का पीछा करते हुए दोबारा से डार्क के पीछे आया, जहाँ वो बोला कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर डार्क फाइनली रुक गया। साथ ही उसने पूछा कि आखिर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं तुमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मैं खुद नहीं कर सकता। और ये कहते हुए उसने अपनी एक नकली टांग उसे दिखा दी। अरे वाह अंकल, रोबोट मूवी अंकल को ज्यादा ही पसंद आ गई। खैर तब भी डार्क का मन उनकी मदद करने का नहीं किया, उल्टा उसने तो यहाँ कुछ ड्रग्स बेचने वालों को प्रसाद दे दिया, जिस प्रसाद के बदले में वो उनका ड्रग्स लेके यहाँ से भाग निकला। वैसे भागा तो नहीं, उसने बस एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया, जहाँ पर वो मस्त गांजा फूक रहा था। जिस बीच ही उसे बाहर किसी की आवाज आई, तो उसने जाकर देखा कि ये एक महिला आईवी है, जिसके सामने डार्क को अपने असली नाम जैक से ही इंट्रोड्यूस कराया। खैर तब वो आईवी की मदद करके वापस अपने अपार्टमेंट में आया तो देखा कि यहाँ एक एनवेलप रखा था। जो खोलकर उसने देखा तो इसमें लफीक की किडनैप हुई बेटी की फोटो और वीडियो वगैरह थी। जो देखकर डार्क को याद आया कि कैसे उसकी मदर को भी ऐसे ही टॉर्चर किया गया था, इसलिए उसने ये सोचकर इन ड्रग्स को बहा दिया। साथ ही जब वो अपना डिनर करने बाहर गया तो तभी लफीक वापस से उससे चिपक गया, जहाँ वो दोबारा से अपनी बेटी की कहानी सुनाने लगा। तो तब उसने एक और बात कही कि तुम अगर मेरी मदद करोगे तो इससे तुम अपनी माँ का बदला भी ले पाओगे, क्योंकि मेरी बेटी को उसी आदमी ने किडनैप किया है जिसने तुम्हारी मदर को मारा था। और उसकी बेटी की किडनैपिंग के पीछे और कोई नहीं बल्कि तोशी कागेयामा नाम का आदमी है। जिसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया, जहां जब डार्क की मदर पर उस आदमी ने हमला किया था तो उसकी मदर डार्क को लेकर यहाँ से भाग गई थी। जिसके साथ ही कागेयामा गैंग के लोग उनका पीछा करने लगे, तो उसकी मदर ने अपने बेटे को यहाँ झाड़ियों में छुपा दिया, जिस बीच वो लोग उसकी मदर को पकड़ के मारने लगे।
तब इस मार पिटाई के बीच यहाँ याकुजा गैंग का मेंबर टोशी का फादर आया, जिसने अपनी गाड़ी से निकलते ही डार्क की मदर की गर्दन की एक्सरसाइज करा दी। खैर तब ये सब सुन के डार्क फाइनली इस काम के लिए मान गया, जो सुनकर लफीक उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ टोशी का बेटा शिगेरू थोड़ा मिलता जुलता रहता था। जहाँ पर शिगेरू की मुलाकात एक मोटरसाइकिल गैंग से हुई, तो वहाँ वो मोटरसाइकिल वाले ही शिगेरू को पीटना चाहते थे, लेकिन तभी इनके बीच डार्क आ गया, जिसने उन सारी मोटरसाइकिल गैंग पर हमला करके शिगेरू का ट्रस्ट जीता। जहाँ शिगेरू भी उसका काफी थैंकफुल था, तो उसने डार्क को अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया, जहाँ इनवाइट करके वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने डार्क को याकुजा गैंग का मेंबर बनने का प्रपोजल दिया, जो ऑफ कोर्स डार्क ने एक्सेप्ट किया। और तब शिगेरू उससे बोला कि अब तुम्हें पैसे वगैरह को लेकर कोई टेंशन नहीं लेनी है। खैर तो अब एक दिन डार्क जब अपने अपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो तभी आईवी उसका गेट बजाने लगी, जहाँ वो उसके लिए पिज्जा वगैरह लेकर आई थी, ताकि ये लोग आराम से बैठकर बात करे। पर ये कुछ करते कि तभी इस बीच उसे शिगेरू का कॉल आया, जिस कॉल के आते ही डार्क ईवी से बोला कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, तो बाद में खाऊंगा तुम्हारा पिज्जा। जो कहकर वो शिगेरू से मिलने पहुंचा, तो तब इन्हें पता चला कि इन्हें मिलकर एक मोटरसाइकिल गैंग पर हमला करना है, जिस गैंग ने शिगेरू के आदमियों को मारा था, जिसके साथ ही इनकी यहाँ एक फाइट शुरू हुई। और तब डार्क ने उन गैंग मेंबर्स को एक एक करके चटका दिया, जो देखकर फाइनली शिगेरू और डार्क को अपने फादर टोशी कागेयामा के पास लेकर आया, जो कि इस याकुजा गैंग का हेड था। तब उसे देखते ही वैसे तो डार्क का खून खौलने लगा, क्योंकि यही आदमी उसके माँ के ब्रूटल मर्डर का रिस्पॉन्सिबल था, पर फिर भी वो काफी शांत रहा। साथ ही उसने यहाँ अपने असली नाम जैक वॉल्टर नाम से ही इंट्रोड्यूस किया, जो सुनकर टोशी थोड़ा इम्प्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन जब शिगेरू ने अपने पापा को थोड़ा कन्विंस किया तो मान गया टोशी। लेकिन हाँ, उसने एक वार्निंग दी कि तुम कुछ भी इम्पोर्टेंट इस लड़के को मत बताना, जिस पर शिगेरू भी हाँ करके यहाँ से चला गया, जहाँ वो यहाँ से सीधा डार्क को एक स्ट्रिप क्लब में लेकर पहुंचा, ताकि ये लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर सके। लेकिन सेलिब्रेट का भाई, शिगेरू भाई साहब तो इन मैडम के साथ फन करने चले गए, जहाँ डार्क बेचारा अकेले ही इधर उधर घूम रहा था। वैसे वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, जिस बीच ही उसकी नजर इस वुमेन पर पड़ी, जिसे देखते ही लगा उसे कि शायद ये भी मुझे जानती है और मैं भी इसे। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए, जो कि काफी प्रोफेशनल किलर लग रहे थे, और तभी इन लोगों ने डार्क पर अटैक किया। लेकिन इन भैया ने तो जेल में यूएफसी लड़ी थी ना, इसलिए ये सबसे जीत गए। जहाँ उसकी जीत को देखते हुए टोशी और कांजी थोड़ा गुस्से में आ गए। तब शिगेरू भी यहाँ जल्दी से आया, जहाँ वह बोला कि सॉरी, मैं तुम्हारी लड़ाई में इंटरवीन नहीं कर सकता था, क्योंकि असल में ये हमने तुम्हारा टेस्ट लिया है। वाह भाई, बंदे की जान चली जाती और तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। खैर तो अब एक प्राइवेट रूम में टोशी ने डार्क से कहा कि तुम एक गाइजिन हो। अब गाइजिन मतलब दोस्तों फॉरेनर, तो असल में ये फॉरेनर है, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से याकुजा का पार्ट नहीं बन सकता। जो सुनकर डार्क ने कहा कि मुझे याकुजा से कोई लेना देना है भी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। जो सुनते ही टोशी ने अपने ही बेटे को एक चमाट दिया कि तुमने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए। जो सुनते ही उसने डार्क को थोड़े पैसे दिए, लेकिन थोड़े से उसमें वापस भी ले लिए, क्योंकि उसके टेस्ट की वजह से यहाँ बार में थोड़ा डैमेज भी हुआ था। अबे ये याकुजा है या बनिया। खैर तो अब डार्क और शिगेरू यहाँ से चले गए, और तब टोशी ने अपने राइट हैंड कांजी से कहा कि तुम इस लड़के के बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू करो, क्योंकि मुझे शक है कि पक्का ये कुछ छुपा रहा है। खैर तो अब जैसे ही डार्क अपने घर पर पहुंचा, तो तभी यहाँ वो बार वाली वुमेन भी आ गई,
जो बोली कि मुझे या शिगेरू ने तुम्हें जॉब देने के लिए भेजा है, और जॉब मतलब समझदार हो तुम लोग। खैर, तब डार्क ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन उस लेडी ने मना किया कि अगर वो यहाँ पर नहीं रुकी तो वो खुद ही मुसीबत में आ जाएगी। जो सुनकर डार्क ने उसे अंदर बुलाया, जहाँ वो उसे आइवी की लाई हुई वाइन और पिज्जा ही देने लगा। जिसके बाद इन्होंने थोड़ी बातचीत करी तो हमें पता चला कि डार्क इस महिला को जानता है, और तब वो बोला कि लीजा, आखिर तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो। जिसके बाद लीजा ने बताया कि मैं अपना उधार चुका रही हूँ, जो कि मेरी फैमिली ने कागियामा गैंग से लिया था। जो कहकर जब वो यहाँ से जाने लगी तो डार्क ने उसे थोड़े पैसे दिए, वो भी ये कहते हुए कि तुम मेरी मदर जैसी सिचुएशन में हो, और मेरी मदर भी कभी अपने लिए कुछ पैसे नहीं जोड़ पाती थी। और ये कहकर उसने लीजा को थोड़े पैसे दे दिए। जिसके बाद लीजा जब वो बचा हुआ पिज्जा लेकर यहाँ से जाने लगी तो तभी आइवी ने उसे हॉल में देख लिया, जहाँ उसे देखते ही वो काफी गुस्सा हुई कि बंदा भी मेरा, पिज्जा भी मेरा, और खा पी ये रही है। इसलिए तब उसका डार्क से मुंह फूल गया। खैर, अब दूसरी तरफ कांजी ने यहाँ लफीक से मुलाकात करी, जहाँ वो उसे ब्लैकमेल करने लगा कि देखो, ये तुम्हारी बेटी की ही वीडियो है, तो इसलिए मुझे डार्क की सारी सही जानकारी बता दो। जिस बीच ही सीन वापस शिगेरू पर आया, जो कि डार्क के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट के ऑनर को हरास करने आया था। साथ ही शिगेरू ने वहां पर काफी अटैक वगैरह भी किए, जहां एक मदर उससे भीख मांगने लगी कि हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि 888 गैंग की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा था। जो सुनकर शिगेरू ने उसे वार्निंग दी कि ये पूरा एरिया कागियामा गैंग के अंडर आता है, तो तुम्हें कोई भी 888 गैंग की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो वार्निंग देकर वो यहाँ रेस्टोरेंट से पैसे लेकर 888 गैंग के पास आया, जहाँ उनके लोगों को मार के इन्होंने अपना बदला भी ले लिया। खैर, अब रात को लफीक ने डार्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कांजी को दे दी, लेकिन इसमें डार्क की बचपन वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं थी। जिस बीच ही डार्क ने अपना बदला शुरू किया और वो यहाँ से तोशी के घर पर पहुंचा, जहाँ उसके चेले चपाटों को प्रसाद देने के बाद वो तोशी के बेडरूम में घुसा, जहाँ उसने उसके लेग में शूट किया। साथ ही उसने बता दिया कि मैं कौन हूँ, और तब वो तोशी से लफीक की बेटी के बारे में पूछने लगा। लेकिन तोशी, जो कि काफी हरामी टाइप पर्सन कह लो भाई, उस बंदे ने लफीक की बेटी रैनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उल्टा वो डार्क की मरी हुई माँ की बेइज्जती करने लगा। जो सुनकर ऑफ कोर्स डार्क को काफी गुस्सा आया और उसने तोशी को इतना मारा कि तोशी अपनी स्वर्गीय मौसी के पास पहुंच गया। खैर, तब इस रूम में लीजा भी आई, जो ये सब देखकर काफी हैरान थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो बच गई तो इल्जाम उस पर आ जाएगा। इसलिए उसने डार्क से कहा कि मेरे में भी एक पंच दे ही दो। जो सुनते ही डार्क भैया ने आज्ञा का पालन करते हुए एक घूसा लीजा में भी चिपका दिया। खैर, अब वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो तब सुबह होते ही याकुजा गैंग के मेंबर उसको उठाने आ गए, क्योंकि उन्हें लफीक से काफी इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन तभी पीछे से आइवी एक शॉटगन लेकर प्रकट हुई, जहां वो बोली कि तुम डार्क को अकेला छोड़ दो। पर डार्क ने उनसे कहा, कह रहे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे काम के ही बंदे हैं। और तब ये कहकर वो इन लोगों के साथ याकुजा गैंग के हेडक्वार्टर पर आ गया, जहां कांजी बढ़िया तरीके से उसकी भुर्जी बना रहा था। खैर, तब इस भुर्जी के बीच शिगेरू आया, जिसने अपने दोस्त डार्क को बचा लिया, और कांजी भी उसका कुछ नहीं कर पाया। जिसके कुछ देर बाद शिगेरू और कांजी अपनी कागियामा गैंग के सबसे बड़े लीडर गिंजो का वेलकम करने पहुंचे, जो कि शिगेरू का दादा था। तब इनकी इस मीटिंग के बीच गिंजो ने शिगेरू और कांजी से कहा कि तुम लोग कुछ भी करके तोशी के किलर का पता लगाओ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके
अपने बेटे का बदला लेना है। हाँ ले लियो भाई, ले लियो बदला। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ डार्क जब अपने घर पर पहुंचा तो आईवी उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगी कि आखिर भैया क्या सीन है। लेकिन जब उसने देखा कि ये भैया तो टूटे फूटे पड़े हैं, तो तब वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आई, जहाँ वो उसका ध्यान रखने लगी। और तब डार्क ने भी उसे सॉरी बोला। वहीं दूसरी तरफ शिगेरू लफीक से मिलने पहुंचा, जहाँ वो उससे पूछने लगा कि बताओ मेरे फादर के मर्डर के पीछे कौन है। जिसमें लफीक को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने 888 गैंग के मेंबर ली का नाम ले दिया। जो सुनते ही शिगेरू को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। जो कहकर वो सीधा अपने ग्रैंडफादर यानी गिंजो के पास पहुंचा, जिसे उसने ली का सर दिखाया। साथ ही वो बोला कि ली ने यह कन्फेस किया था कि उसने ही मेरे फादर को मारा है। अब ये क्या सीन हुआ है मुझे नहीं पता। खैर, तब गिंजो शिगेरू से बोला कि तुमने सही काम किया, पर अभी भी उसे इस पूरे इंसिडेंट पर शक था, क्योंकि उसकी नजर डार्क पर भी बनी हुई थी। खैर, अब अगली सुबह डार्क जैसे ही उठा तो उसने आईवी से कहा कि तुम मेरे साथ ज्यादा मत रहो, इससे तुम खुद भी सेफ नहीं रहोगी। वहीं दूसरी तरफ हमें तोशी की बॉडी पर से उसकी टैटू वाली स्किन दिखाई गई, जो कि सीधे गिंजो के पास पहुंची। और तब उसे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि इस सब के पीछे डार्क है। जो सुनते ही शिगेरू को उसने कॉल किया और डार्क की सारी सच्चाई बता दी। जो सुनकर शिगेरू का भी माथा खराब हो गया भाई, कि इतना तगड़ा तो मेरी एक्स ने भी नहीं काटा था। खैर, तब लफीक ने भी सीधा डार्क को कॉल करी, जहाँ वो बोला कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि कागेयामा गैंग मेरी बेटी रेनी को आज बंदरगाह पर यानी पोर्ट पर मारने वाले हैं। जो कहकर वो भी सीधा पोर्ट पर पहुंचा, जहां वो कांजी से पूछने लगा कि बताओ मेरी बेटी कहां पर है। तब कांजी ने उसे याद दिलाया कि हमने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अगर तुमने हमें कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। और तब लफीक ने अपनी बेटी को देखा, जो कि यहाँ रस्सी से झूलने वाली थी। तब उसे देखते ही लफीक अपनी बेटी को रोकना चाहता था कि नहीं बेटा, तुम इस झूले से गिर जाओगी, पर तभी इन लोगों ने उसे रोक लिया, जिस बीच यहाँ डार्क पहुंच गया, जिसने इन लोगों को मार के जैसे तैसे रेनी की जान बचा ली। पर असल में ये रेनी थी ही नहीं, बल्कि ये तो निकली लीजा, जहाँ वो लीजा से बोला कि तुम जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि शायद ये लोग सब कुछ जान चुके हैं। और हाँ, बिल्कुल जान चुके हैं। इसलिए तो दूसरी तरफ शिगेरू सीधा इस अपार्टमेंट में आया, जहाँ उसे आईवी दिख गई। और तब वो आईवी को प्रसाद देते हुए उससे डार्क की इंफॉर्मेशन मांगने लगा, पर उस बेचारी को तो खुद ही कुछ नहीं पता था, तो वो इन्हें क्या ही बताएगी। इससे तब वो इनसे पिट रही थी, जैसे बीच डार्क यहाँ पहुंच गया, जिसने जैसे तैसे आईवी को बचा तो लिया, लेकिन शिगेरू ने दोबारा आईवी को चाकू की नोक पर लिया, जहां वो बोला कि तुम खुद ही सरेंडर कर दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। जो सुनकर बेचारे डार्क ने खुद को सरेंडर कराया, लेकिन शिगेरू इतना हरामी निकला कि उसने इस आईवी को मार ही दिया। शिट मैन, आईवी की तो कोई गलती भी नहीं थी। खैर, अब ये लोग डार्क को गिंजो के पास याकुजा हेडक्वार्टर में लेकर आए, जहाँ गिंजो डार्क से बोला कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमने तुम्हें जिंदा कैसे रहने दिया। जिसके बाद वो और गुस्से में बोला कि मुझे नहीं पता हमने आज तक कितने लोगों को मारा है, पर हाँ, मुझे तुम्हारी माँ अच्छे से याद है, क्योंकि उसमें कुछ अलग बात थी। जो कहकर उसने शिगेरू को बुलाया, जहाँ वो बोला कि तुम थोड़े पागल भी हो सकते हो, लेकिन अपने फादर का बदला लेना तुम्हारी ड्यूटी है। जो सुनते ही शिगेरू ने डार्क की मार पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद गिंजो ने ऑर्डर दिया कि जाओ इसे ले जाओ और खत्म कर दो। जो सुनते ही शिगेरू उसे यहाँ से ले जाने लगा, और तब जाते टाइम डार्क की नजर रेनी पर गई, जिसे ये लोग अब गिंजो के पास लेकर जा रहे थे।
खैर अब जैसे ये लोग डार्क को कार में मारने के लिए ले जा रहे थे तो तभी डार्क के दिमाग में एक आवाज आई कि ट्यून चेंज मामा। और ये कहते ही उसने इस गाड़ी में उधम मचा दिया जिसमें कि ये सभी लोग मारे गए और सभी मतलब शिगेरू भैया भी। लेकिन जब सब मर गए तो फिर भी गिंजो के पास कॉल आ गई कि डार्क यहाँ से भाग चुका है। खैर अब ये खबर मिलते ही गिंजो ने अपने हेडक्वार्टर पर सारे याकुजा खड़े कर दिए कि भैया कुछ भी हो जाए ये बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बंदा हीरो है भाई, ये तो आएगा ही आएगा। इसलिए वो यहाँ इन सब की आलू पूड़ी बांटते हुए सीधा हेडक्वार्टर में पहुंच गया, जहाँ गिंजो के ऑफिस में एंट्री लेते ही उसने देखा कि इन लोगों ने रेनी को अपनी बंदी बनाया हुआ है, जिसको छुड़ाने के लिए गिंजो ने साफ कहा कि डार्क ये लो चाकू और खुद इसको अपने पेट में घुसा लो, जिसके बाद ही हम रेनी को जिंदा छोड़ेंगे। जो सुनकर डार्क ने एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह वो चाकू अपने अंदर घुसा लिया, जो देखकर गिंजो काफी सेटिस्फाई हुआ। और तब ये देखकर वो जैसे ही डार्क के पास वापस आया तो तभी डार्क ने प्रैंक हुआ है बोलकर सीधा गिंजो के गले में ही वो चाकू घुसा दिया। जिसके बाद गिंजो अंकल की तो आलू पूड़ी पक्की हो गई, लेकिन डार्क थोड़ा जिंदा था। इसलिए तब रैनी ने अपने नर्स होने का हक अदा करते हुए इस बेचारे की जान भी बचा ली। मतलब डार्क अभी जिंदा है पर वो बेचारी आईवी मर गई। खैर दोस्तों, अब मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।